नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड को लोग भूले भी नहीं थे। किस तरीके से आफताब ने अपनी दोस्त, अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े कर दिए और जरा सा भी गुरेज नहीं किया। आफताब जब पुलिस की गिरफ्त में भी था, तब भी उसकी आंखों में जरा सा खौफ नहीं दिखाई दिया। लेकिन यह हत्याकांड ठंडा भी नहीं पड़ा था कि झारखंड के साहिबगंज से एक और खौफनाक हत्याकांड सामने आया था। ये श्रद्धा हत्याकांड से भी ज्यादा खौफनाक था। इसे सुनने भर से ही लोगों की रूह कांप गई, क्योंकि यहाँ के रहने वाले दिलदार अंसारी ने अपनी पत्नी रिबिका के 50 टुकड़े कर दिए थे। जी हाँ, ये कोई आपको कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये सच है। किस तरीके से रिबिका के यानी कि अपनी पत्नी के दिलदार अंसारी ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर 50 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो ये पाया कि किस तरीके से ये टुकड़े जमीन पर एक काली पॉलिथीन बिछाकर किए गए थे। यानी कि पहले रिबिका को मारा, उसके बाद दिलदार अंसारी ने अपनी मां और अपने मामा के साथ मिलकर इसके 50 टुकड़े कर दिए थे। ये पूरा खुलासा तब हुआ जब कुछ टुकड़े वहां पर कुछ लोगों ने देखे, जहां पर ये टुकड़ों को कुछ कुत्ते जो है नोच नोच कर खा रहे थे। जैसे ही लोगों ने ये देखा, तुरंत उसको पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की और सबसे पहला जो शक उनको गया वो दिलदार अंसारी यानी कि रिबिका के पति को के ऊपर गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की गई और उसके बाद पूरा खुलासा हुआ कि उसने अपनी मां और अपने मामा के साथ मिलकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम यहां पर दिया था। आपको बता दें कि पुलिस ने शक के आधार पर पहले दिलदार अंसारी को पकड़ा था। उसके बाद जब उस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस ने दिलदार अंसारी की मां मरियम निशा, उसके मामा और दोस्त समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस हत्याकांड में जो खुलासा पुलिस की तरफ से यहां पर किया गया था वो ये था कि दिलदार अंसारी ने अपने मामा को 20,000 रुपए दिए थे कि वो रिबिका की हत्या कर उसके टुकड़े कर दे। ये बात निकलकर सामने आई थी। ये इतना खौफनाक हत्याकांड था कि जब रिबिका की बॉडी के जो पार्ट्स जो पुलिस को मिले थे, तब इसकी जब पूरी जांच की गई तो इस जांच में ये समझ आया था, जो डॉक्टर्स थे उनके भी हाथ पांव फूल गए थे। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहला ऐसा केस देखा है जो इतना खौफनाक हो। डॉक्टर की तरफ से ये कहा गया था कि जो किडनी है वो भी आधी हो गई थी। यानी कि डॉक्टर्स ने ये भी साथ में कहा था कि ये शव के टुकड़े करने में करीब 7 से 8 घंटे लगे होंगे। ये डॉक्टर्स की टीम की तरफ से यहां पर कहा गया था। अब पुलिस को रिबिका के जो टुकड़े हैं वो लगातार मिल रहे हैं, लेकिन अब बड़ी अपडेट इसमें यह है कि पुलिस को रिबिका का सिर जो है वो भी बरामद पुलिस ने कर लिया है। जो सिर है वो एक तालाब में बरामद किया गया। तालाब में जो टुकड़ा था वो सिर का टुकड़ा था वो यहाँ पर फेंक दिया गया था, जो पुलिस ने बरामद कर लिया है। हालांकि उसकी जांच की जा रही है। साथ ही साथ पुलिस को अब तक रिबिका के शव के 29 टुकड़े जो हैं वो मिल गए हैं। बाकी 21 टुकड़ों की अभी भी जांच की जा रही है, तलाश की जा रही है कि वो कहाँ हैं। उसके बाद जो पूरे मामले की कार्रवाई जो है वो किसी तरह आगे बढ़े। लेकिन सोचिए कितना खौफनाक ये हत्याकांड यहाँ पर था। अब इस हत्याकांड को लेकर झारखंड सरकार पर भी कई सवाल खड़े हो गए थे। हेमंत सोरेन को, जो विपक्षी दल हैं, हेमंत सोरेन को उन्होंने निशाने पर लिया था। इस पूरे हत्याकांड के बाद जो पूर्व सांसद हैं साकलन मुर्मू ने इस पूरे हत्याकांड पर सीधे मुख्यमंत्री को अपने निशाने पर लिया था और हेमंत सोरेन के परिवार का हाथ तक इस हत्याकांड में उन्होंने बता दिया था। उन्होंने कहा था कि आदिवासियों के वोट से सरकार बनाने वाला हेमंत परिवार मुस्लिमों और ईसाइयों के लिए ही काम करता है। पूर्व सांसद ने आगे कहा था कि एक क्रांति का ऐलान करते हुए उन्होंने बताया कि सोरेन खानदान ने संथाल क्षेत्र को आदिवासियों और मुस्लिमों के हवाले कर दिया है। झारखंड देशम पार्टी के संस्थापक हैं ये और राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पार्टी के हैं। इन्होंने आगे कहा था कि झारखंड में हो रहे धर्मांतरण की जड़ें विदेशों से जुड़ी हैं। 1 जनवरी 2023 से झारखंड के दुमका में इन सभी समस्याओं के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, क्योंकि सोरेन सरकार के रहते आदिवासियों का भला हो ही नहीं सकता। ये बड़ा आरोप उन्होंने हेमंत सोरेन परिवार पर और हेमंत सोरेन पर लगाया था, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। लगातार ये जो पूरा मामला है तूल पकड़ता जा रहा था, क्योंकि एक लड़की के जो आदिवासी समुदाय से आती है उसके 50 टुकड़े खौफनाक तरीके से यहाँ पर किए गए, जिसमें अब पुलिस ने जो कामयाबी है वो पुलिस को लगातार हाथ लग रही है। पुलिस ने अब तक शव के 29 टुकड़े बरामद कर लिए हैं।
तो लगातार ये जो केस है बेहद खौफनाक यहाँ पर केस को अंजाम यहाँ पर दिया गया और बेहद खौफनाक ये केस। अब आप क्या कहना चाहेंगे इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज़ के साथ। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।